खून बह रहा है। अगर वो सत्ता बना सकता है तो जब उसको लूटा जाएगा वो सत्ता बिगाड़ भी सकता है। हमारे प्रत्याशी जो है वो आपके बीच में वर्षों से टहलने वाले एक आम आदमी है, जिन्होंने आपके साथ धरना प्रदर्शन भी किया है, आपके बीच में खड़ंजे भी लगवाए हैं, आपकी तकलीफों में थाना चौकी भी करी है। तो अगर आपके परिवार का व्यक्ति आपके बीच में बैठेगा, आपके साथ चलेगा, तो आपको मजबूती मिलेगी। हम आपसे ये कहने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी हो या इंडिया अलायंस, दोनों में कुछ खास फर्क नहीं है। इंडिया अलायंस क्या है? इंडिया अलायंस है बिहार में कांग्रेस और तेजस्वी यादव, और उत्तर प्रदेश में है कांग्रेस और अखिलेश यादव। मतलब इंडिया अलायंस हुआ कांग्रेस और यादव। तो बाकी पिछड़ा दलित मुसलमान क्या करेगा? भैया के नाम पे जवानी कुर्बान करेगा और दही बिछाने का काम करेगा। अगर आप भागीदारी नहीं दे सकते हैं तो ये पिछड़ा दलित मुसलमान, जिसने घंटों लाइन में खड़े होकर के आपको जिताने के लिए एक छत होकर के मुहिम छेड़ी है, आपको किसी को ना हराएगा ना किसी को जिताएगा। आपको सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा और अपने बीच के बेटे, अपने बीच के भाई को आगे ले जाकर के अपनी बात सदन में उठाएगा और अपनी बात कहलवाएगा। मैं आप लोगों से ये कहने आई हूं कि याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के लोग जब आपके बीच में आए तो आप उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा, और ये पूछिएगा कि आपने किया क्या है, आप करना क्या चाह रहे हैं। आपने वादा किया था रोजगार देंगे, तो रोजगार की परिभाषा क्या है? मिर्जापुर जो ब्रास वेयर इंडस्ट्रीज के लिए जाना जाता है, कजरी के लिए जाना जाता है, जो कालीन के लिए जाना जाता है, जहां के लोगों के हाथों के हुनर ने दुनिया में आपको यश दिलाया, आज अगर उन हाथों में काम नहीं है तो आपको ये समझना चाहिए कि जिस हाथ में काम नहीं उसका कोई दाम नहीं, और समाज और परिवार में उसका कोई सम्मान नहीं। तो इस सम्मान को वापस लाने के लिए, अपने हाथों का काम वापस लाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को उसका मूल चरित्र दिखाने के लिए और मूल औकात दिखाने के लिए आपको पीडीएम का साथ देना होगा। बहुत मौके मुझे मिले, आगे भी मौके मिलेंगे, लेकिन आप लोगों से जरूर कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो इस चुनौती को स्वीकार करें मेरी, और जान करके हर एक क्षेत्र, हर एक गली में झूठे वादे गिनाने की बजाय इस हकीकत से पर्दा उठाने का काम करें कि जितने भी लोग आज उनके 5 किलो राशन की लिस्ट में नामांकित हैं, क्या वो इस देश के पिछड़ा दलित और मुसलमान समुदाय से नहीं आते हैं? इस बात पे पर्दा उठाने का काम करें कि जितने भी लोग आज दवाई की कमी से मर रहे हैं वो बच्चे क्या पिछड़े दलित और मुसलमान समाज से नहीं आते हैं? इस बात की सच्चाई से पर्दा उठाने का काम करें कि जितने भी लोग आज अशिक्षित हैं और जिनको शिक्षा नहीं मिल पा रही है, क्या वो पिछड़ा दलित मुसलमान समाज से नहीं आते हैं? भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी मुद्दे आपके बीच में पाल ले, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है और इस सच्चाई से वो भाग नहीं सकते, और हम भागने नहीं देंगे उनको स्वीकार करना होगा इस सच्चाई को कि जहां जहां उनका शासन है वहां वहां दलितों के सर से पेशाब करी हुई है। उनको स्वीकार करना होगा इस सच्चाई से कि जहां जहां उनका शासन है वहां वहां, चाहे आप राजस्थान देख लें, मध्य प्रदेश देख लें या उत्तर प्रदेश देख लें, दोबारा युद्ध शक्तियां हैं, इन्होंने अपना सर उठाया है। उनको स्वीकार करना होगा इस बात को कि जहां जहां उनका शासन है वहां वहां सरकारी कस्टडी में सबसे ज्यादा अगर किसी का शोषण हुआ है, किसी का दमन हुआ है, तो इसी पिछड़ा दलित और मुसलमान समाज का हुआ है। जवाब देना होगा उनको इस बात का, और अगर जवाब देने से मुकरेंगे तो इस बार ये समाज उनको अपनी गलियों से निकाल कर सरहद पार कराने का काम करेगा और अपना वेद, अपनी ताकत उनके लिए सहयोग करके रखेगा जो उनके हक की बात करेगा। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि याद रखिएगा, दौलत
बादल सिंह जी नया चेहरा नहीं है आपके लिए। माता जी का आशीर्वाद लेके